नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन श्रावण और चातुर्मास विशेष प्रस्तुति में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चातुर्मास और श्रावण मास कब से शुरू है। यदि आप श्रावण मास की कथा श्रृंखला, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और आने वाले सभी व्रत त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और ये वीडियो सबको शेयर करें ताकि सभी को श्रावण मास और चातुर्मास की महत्वता का पता चल सके। आइए जानते हैं सबसे पहले चातुर्मास कब से आरंभ है। चातुर्मास की शुरुआत हो रही है 6 जुलाई 2025 रविवार को, यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन। यह दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक सृष्टि की जिम्मेवारी देवताओं और तपस्वियों के पुण्य पर आधारित होती है। और इस चातुर्मास का समापन होगा 2 नवंबर 2025 रविवार को देव उठनी एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन वापस से श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग जाएंगे। चातुर्मास का महत्व। चातुर्मास का मतलब होता है 4 मासों का संयम और तपकाल, जो है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। यह समय है साधकों के लिए आत्मशुद्धि का, गृहस्थों के लिए संयम और सेवा का और समाज के लिए धर्म और पुण्य का अवसर होता है। चातुर्मास में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य और मांसाहार, प्याज, लहसुन, मदिरा, देर से उठना, आलस्य, क्रोध, वाणी और मन पर असंयम, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा, गाय को भोजन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप और हर दिन थोड़ा दान, थोड़ी सेवा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं श्रावण मास की कब से शुरू है। श्रावण मास का आरंभ 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से है और यदि मैं बात करूं उत्तर भारत तो पूर्णिमा पंचांग के अनुसार 21 जुलाई 2025 सोमवार से वहां पर श्रावण मास की शुरुआत होगी। परंतु हमारे दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि जगहों पर 11 जुलाई से ही श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी। श्रावण मास का समापन 8 अगस्त 2025 को और 18 अगस्त 2025 को होगा। श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास है भगवान शिव का महीना। यही वो समय है जब समुद्र मंथन में निकले कालकूट विष को शिवजी ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इस मास में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। हर दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। भक्त रुद्राभिषेक, रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्रम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। आइए एक बार मेरे साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए ताकि भगवान शिव की असीम कृपा हम पर प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। चलिए, बहुत अच्छा। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए अब जानते हैं श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए। मांसाहार, प्याज, लहसुन, कटुवाणी, बुरा आचरण, तामसिक भोजन, वाणी असंयम, आलस्य, विवाह जैसे मांगलिक कार्य हमें नहीं करने चाहिए। थोड़े थोड़े सेम ही हैं जो चतुर्मास के नियम होते हैं वही। श्रावण मास में क्या करें? हर सोमवार व्रत रखें, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, बेलपत्र, धतूरा, आँख का फूल चढ़ाएं और गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करें। शिव चालीसा, शिव महिमन स्तोत्रम, शिव पुराण का पाठ करें और शिव जी की कथाएं भी अवश्य सुनें। हम इस चैनल पर भी रोज़ श्रावण मास का महात्म्य और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और अन्य शिव जी की कथाएं डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी शिव जी की कथा सुनकर उनकी भक्ति में लीन हो सके। हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? शिव कृपा मिलती है, रोग, शोक, दुखों का नाश होता है, विवाह, संतान, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है और पापों का सर्वनाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम नियमित रूप से श्रावण मास में कथा सुने, भगवान शिव का पूजन करें, रोज़ एक लोटा जल चढ़ाए, तो इससे ही हमारा कल्याण हो जाता है और हम जो जीवन में चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। तो आप सब जान चुके हैं कि चातुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई 2025 को है। श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई और 21 जुलाई से है और यह काल आपके लिए केवल तिथियां नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन का मौका हो सकता है। बस उठिए और भक्ति से जुड़ जाइए। शिव जी को, विष्णु जी को, सनातन धर्म को अपने हृदय में स्थान दीजिए। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि ज़रूर लिखें, जिससे आप सभी का कल्याण हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।